मैं सड़क पर जादू की साधना कर रहा था। मेरी हालत इतनी खराब लग रही थी कि लोग मुझे भिखारी समझ रहे थे। तभी एक लग्जरी कार तेज रफ्तार में आई और सीधे एक गर्भवती औरत की तरफ बढ़ गई। मैंने फौरन समय रोकने वाला जादू किया और उसे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। मन ही मन मैंने सोचा, अगर एक और नेक काम हो गया तो मेरी साधना पूरी हो जाएगी। तभी उसी कार से एक खूबसूरत लड़की उतरी और गलती से मुझसे टकरा गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने मेरी हालत देखी और मुझे $1000 थमा दिए। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की खतरे में पड़ सकती है। मैंने उसे चेतावनी दी, सड़क के दाईं तरफ मत चलना, लेकिन उसने मेरी बात को हल्के में ले लिया। अगले ही पल ऊपर से एक भारी फूलदान गिरा जो बस उसे लगने ही वाला था, लेकिन मैंने वक्त रहते उसे बचा लिया। यह देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी बहन को बचाने में मदद कर सकते हो? आसपास खड़े लोग हंसने लगे। किसी को भरोसा नहीं था कि मेरे पास कोई ताकत है, लेकिन उसकी सच्ची नीयत देखकर मैंने उसकी बहन की मदद करने का फैसला किया और उसके साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचते ही उसके पिता महेश मुझे भिखारी जैसी हालत में देखकर भड़क गए। डांटते हुए बोले, ये किसी को ठीक करेगा? दूसरे लोग भी बोलने लगे, एक भिखारी भला इलाज कैसे करेगा? फिर उसके पिता ने मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं जाने ही वाला था कि उस लड़की रिया ने मुझे रोक लिया और रोते हुए रहने की गुहार लगाने लगी। उसी वक्त एक आदमी विक्रम मुझे धक्का देकर बाहर निकालने लगा। मैंने जमीन पर एक लकीर खींची और चेतावनी दी, इसे पार मत करना वरना जान जा सकती है। वो हंसने लगा और मुझे पागल कहने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लकीर पार की वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सब लोग सन्न रह गए। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिदत्त जो खुद को वैद्य बता रहा था बोला, मैं इसे बचा सकता हूं। उसने तंत्र किया और आदमी उठ बैठा, लेकिन अगले ही पल फिर से जमीन पर गिर पड़ा। तब मैंने सच बताया, इसे पहले ही जहर दिया जा चुका है। तुम्हारा किया हुआ तंत्र इसकी मौत को और तेज कर रहा है। इसके बाद सब लोग डर गए और मुझसे रिया की बहन को बचाने की गुहार लगाने लगे। मैंने अपना जादू शुरू किया और उसके शरीर से झाड़ निकालने लगा, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो लड़की अब तक होश में नहीं आई।